हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार सिंह। एजुकेटर्स बूस्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फिर से इंडियन रिवर सिस्टम के एक अति महत्वपूर्ण, काफी बृहद, ठीक है, मैक्रो लेवल पे ब्रह्मपुत्र नदी को देखेंगे। यह एक ऐसी नदी है, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति तिब्बत के महत्वपूर्ण क्षेत्र से होता है, ठीक है, ग्लेशियर से होता है। और यह भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम में पूरी तरह से अपनी यात्रा को जारी रखती है। ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम के एक एक चीज को आज हम लोग देखेंगे। आज एक एक बात इस पर क्लियर होगा, ठीक है। आपको पेशेंस के साथ इसे करना है। मेरे साथ आप मैप भी ड्रॉ कीजिए और साथ ही साथ आप लोग अपने एटलस पे भी बाद में, जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, तब आप जाकर के अपने एटलस पे वर्क कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये कलिष्ट भी है, पेचीदा भी है, लेकिन हम लोग अति सरली तरीके से, सिंप्लीफाइड वे में आज हम लोग इसे देखने जाएंगे। क्या है ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिए, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, राइट। चलिए देखते हैं। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले एक बहुत ही संक्षिप्त रूप से एक जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि जैसे ये है, ठीक है, इंडिया, है ना। ये इंडिया है, हम लोगों को देखना है ध्यान से। मैंने बड़ा मैप बनाया ताकि आप लोग को अच्छे से समझा सकूं। तो यहां पर हम लोग को देखना है कि देखिए, ये जो प्लेस है, यहां पर एक ग्लेशियर है मानसरोवर झील के पास, ठीक है। मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंग डुंग। चेमा युंग डुंग ग्लेशियर है एक, ठीक है। चेमा युंग डुंग एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से ही एक नदी निकलती है, इस तरीके से बहती है और बह के ये इस तरीके से बहकर यहां से, ठीक है, यहां से बह करके ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के ये आकर के यहां मिलती है। तो आप लोगों को इसे बहुत अच्छे तरीके से देखना है। क्या मैंने कहा? चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, ठीक है, और यह बहती हुई अरुणाचल प्रदेश में यहां पर एक क्या है, एक बनाती है, क्या, एक बहुत गहरी खाई बनाती है। खाई के की तरह एक आकृति बनाती है, ठीक है, ठीक। तो इसे दर्रा कहते हैं, ठीक है। दर्रा बनाती है नदी काट काट करके, और देखिए, और ये पूरी तरीके से तिब्बत में बहती हुई, इसे है, इसका नाम है योंग याप। क्या? योंग याप, ठीक है। योंग याप दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं और अच्छे से दिखेगा आपको, योंग याप, ठीक है, याप पास, ठीक है। योंग याप पास बनाती है और यहां से ये नदी प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। पहले आप एक संक्षिप्त रूप से देख लीजिए, संक्षिप्त रूप से इसका एक परिचय देखिए, फिर हम लोग डिटेल में इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो योंगयाप दर्रा जो है वो आपको पता होना चाहिए। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है भारत में, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती हुई बांग्लादेश में, देखिए, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसका नाम क्या है? जमुना। क्या नाम है? जमुना, ठीक है। और गंगा के धारा के साथ संयुक्त हो जाती है। गंगा को क्या कहा जाता है यहां? पद्मा, पद्मा। तो गंगा के, जमुना जो कि ब्रह्मपुत्र का नाम है, कहां पर? तो बांग्लादेश में,
और पद्मा जो कि किसका नाम है, गंगा का, कहां पर देख लीजिए, बांग्लादेश में। और इन दोनों के संयुक्त धारा से यहाँ पर एक और नदी यहां से आती है ऐसे, ठीक है, और आकर के ऐसे मिल जाती है। ये कौन है, मेघना, ये एक नदी है, इसके आके मिल जाने के बाद इनका नाम पड़ जाता है मेघना। और जो ये नदी है जो आकर के मिलती है, ये है बराक नदी, ठीक है, जिसका नाम मणिपुर के घाटी में बराक नदी है। और यह असम में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम है सूरमा, और जब ये बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम पड़ जाता है, इसी नदी का नाम पड़ जाता है मेघना। और जब जमुना और पद्मा के संयुक्त धारा में जब यह मेघना आकर के मिलती है तो इन तीनों को हम क्या कहते हैं, मेघना। और ये तीनों जाकर के बंगाल के खाड़ी में अपना डेल्टा बनाते हैं। तो ये पूरा एक विस्तृत चर्चा है, इसे अच्छे से नोट कीजिए। अब हम लोग सहायक नदियों के साथ एक बृहद मानचित्र के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसे रफ करता हूं, इस पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहें तो मैं इसको फिर से बना के दिखा दूं। तो देखिए, ये है जमुना, राइट, और जमुना में आकर के मिल जाती है कौन, मतलब ये पद्मा है, गंगा को ही पद्मा कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, कहा, इन बांग्लादेश। और ये दोनों के संयुक्त जब ये धारा आगे बढ़ती है तो मैंने बताया कि मणिपुर के पठार से, पहाड़ से एक नदी निकलती है, ठीक है, जिस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम है यहाँ पर जो निकलती है बराक नदी। और जब ये असम में प्रवाहित होती है, ये नदी ऐसे ऐसे करके ऐसे असम में आती है, तो असम में इस नदी का नाम पड़ जाता है क्या, इस नदी का नाम पड़ जाता है सूरमा। आपने पढ़ा होगा कि सूरमा घाटी है, असम में सूरमा घाटी है जहां चाय की खेती भी होती है ना, तो यही है। और फिर ये नदी आगे बढ़ती हुई आकर के मिल जाती है, तो इस नदी का नाम आगे पड़ जाता है मेघना। और इसी मेघना के नाम पर ही इन तीनों के संयुक्त धारा का नाम मेघना हो जाता है, ठीक है। और ये मेघना आगे बढ़ती है और बढ़ के आगे आके यहाँ पर क्या, ये सब मिल करके बंगाल की खाड़ी का में डेल्टा का निर्माण कर लेते हैं। देख लीजिए, ये बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पर इतने क्रिस्टल क्लियर ढंग से आपने कभी समझा नहीं होगा, तो यहां समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़े। मैं आप लोगों को काफी अच्छे से इसको क्लियर कर देता हूं। आइए अब देखते हैं हम लोग। अब हम लोग अपने मैप को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि यहां से हम लोगों को देखना है कि ये है ग्लेशियर, ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, राइट। यहां से नदी निकलती है और काफी लंबे यात्रा के दौरान यह नदी, ठीक है, यहां से यहां पर इस तरीके से नीचे मुड़ जाती है। जहां से मुड़ती है यहां पर एक दर्रा है, बहुत विशाल दर्रा है, इसका नाम क्या है, योंग याप, योंग याप, योंग याप, ठीक है, योंग याप दर्रा। कहां है ये, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। इतने बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां से मुड़ जाती है, मुड़ने के बाद यह नदी आगे बढ़ेगी, ठीक है। जब यह नदी आगे बढ़ती है मुड़ने के बाद में, तब आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि यहां से आगे बढ़ते हुए अब इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को यदि हम लोग देखें तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को नाम से जाना जाता है दिहांग, सियांग या दिहांग। क्या, इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, सियांग या दिहांग। तो मैं लिख देता हूं दिहांग, ठीक है, यहां पर दिहांग,
दिहांग। आप देखिए, ध्यान से देखते जाइए और नोट करते जाइए। दिहांग क्या है? दिहांग तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिहांग है, राइट। अब देखिए दिहांग में, दाहिने दिहांग में अब देखिए बाएं तरफ से दो महत्वपूर्ण सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। एक देखिए ये है, ठीक है, और एक ये, दो नदियां मिलती हैं सहायक आकर के। एक का नाम क्या है? दिबांग। क्या नाम है? एक का नाम क्या है? दिबांग। यहां लिखता हूं मैं दिबांग, कंफ्यूज नहीं करना है, ये दिहांग है। दिहांग तो खुद ब्रह्मपुत्र का ही नाम है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन एक महत्वपूर्ण सहायक नदी जो मिल रही है अरुणाचल प्रदेश में ही। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में ही। किससे? ब्रह्मपुत्र से। उसका नाम क्या है? दिबांग। तो दिबांग मिल गई। और एक और सहायक नदी है महत्वपूर्ण, ये लोहित। क्या? लोहित। लोहित, तो लोहित मिल गई। तो ये दोनों सहायक नदियों को देखिए, दिबांग और लोहित के मिलने के बाद इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। एकदम ध्यान से देखिए, कहीं गड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। दिबांग और लोहित के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, या फिर दिहांग का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ठीक है, आपको इतना बात पता चल गया। अब आगे बढ़े, तो आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो देखिए दक्षिण से, मतलब कि नीचे से एक और नदी आकर के इसमें मिलती है इस तरीके से। इस नदी का नाम है धनश्री। क्या नाम है? धनश्री। धनश्री, इसे भी ध्यान रखिए। धनश्री इंपॉर्टेंट नदी है, धनश्री। ठीक है, धनश्री। और धनश्री के बाद थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे मिलती है कोयली। क्या? कोयली। कोयली, ये हो गया आपका पूरा एक सिस्टम। ध्यान से देखिए, तो दक्षिण से या फिर बाएं तरफ से मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन कौन सी है? दिबांग, लोहित, धनश्री और कोयली। इतना ध्यान। ये नदी एक आकर के मिलती है यहां पर। इस नदी का नाम क्या है? सुबनश्री। ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम है? सुबनश्री। सुबनसिरी। सुबनसिरी, तो इसे आप ध्यान रखिए। सुबनसिरी या सुबनश्री लिखते हैं, आप जो भी लिखना है लिख लीजिए। वो भी जो मैंने लिखा था सही है, और ऐसे लिखेंगे तो वो भी सही है। सुबनश्री, तो एक नदी मिला सुबनश्री। अब देखिए सुबनश्री जो है वो दाहिने तरफ से मिलने वाली एक बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद फिर अगली सहायक नदी जो आपको मिलेगी वो है कामेंग। कामेंग, तो ऐसे हम बना देते हैं, ये नदी का नाम है कामेंग। कामेंग का ही एक नाम है जिया भरेली। अगर आप कहीं पढ़ेंगे और आ जाए कि जिया भरेली किसकी सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? कामेंग। कामेंग, ठीक है, कामेंग। और कामेंग के बाद एक महत्वपूर्ण सहायक नदी जो है, ठीक है, जिसे हम लोग को देखना है, वो कौन सी है? ये देखिए यहां मैं बना रहा हूं ये वाला। तो कामेंग के बाद एक नदी है, उसका नाम है मानस। असम में बहने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है मानस। आपको पता होगा कि मानस नेशनल पार्क जो है वो यहीं पे स्थित है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूं मानस। मानस, मानस। ठीक है, ध्यान से देखना है पहले। तो सुबनश्री, कामेंग, मानस। ठीक है, अब मानस के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो फिर क्या है? एक नदी है संकोश। ठीक है, मानक के बाद एक नदी है संकोश। देखिए मैं यहां पर बनाता हूं संकोश को डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन से मैंने इस नदी को बनाया है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। कारण क्या है कि यहां पर आपको समझना होगा कि जो संकोश नदी है, यहां पर संकोश, संकोश देखिए, तो संकोश नदी विभाजक नदी है। ऐसी ऐसी नदी है संकोश नदी, ऐसी विभाजक नदी है जिसके, ठीक है, जिसके इस तरफ, ठीक है, जिसके पूरब में
जो एरिया आपको दिख रहा है वो है असम का एरिया और ये है पश्चिम बंगाल का, मतलब पश्चिम बंगाल और असम के बीच की सीमा को बनाती है। पश्चिम बंगाल और असम के बीच की सीमा को कौन बनाती है? संकोश। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। संकोश के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो है रायडक। कौन सी नदी है? रायडक। तो इसे मैं बना दूं इस तरीके से, थोड़ा सा मैप थोड़ा सा कंजस्टेड दिख रहा है, लेकिन आपको मैंने अलग अलग तरीके से कह कह के बनाया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रायदक, इसे ऐसे लिखते हैं, रायदक, रायदक। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। रायदक के बाद है एक नदी है तोरसा। देखिए इतना तो मतलब जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कहीं कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ठीक है। कौन है? ये तोरसा, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं तोरसा, तोरसा, ठीक है, तोरसा। और तोरसा के बाद एक नदी है, महत्वपूर्ण नदी है, वह कौन सी है? मैं पेन चेंज कर लेता हूं। वह नदी है जलडाका। कौन सा? जलडाका। तो यहां लिख देंगे हम लोग जलडाका, जलडाका। और एक नदी जो सबसे महत्वपूर्ण यहां पर है वो है तीस्ता। कौन? तीस्ता, तीस्ता। तो इस तरीके से आप देखिए पूरा ये जो है हम लोगों ने पूरे सहायक नदियों को देखा है। ध्यान से देखिए, सुबनश्री, राइट, कामेंग, मानस, कामेंग को ही क्या कहा जाता है? जिया भरेली, ठीक है। फिर मानस, फिर संकोश, फिर रायदक, फिर तोरसा, फिर जलडाका और फिर तीस्ता। और नीचे से देखें तो दिबांग, लोहित, धनश्री, कोयली, इतने महत्वपूर्ण सहायक नदियों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ लीजिए यहां से। और फिर मैंने बताया ही था कि यहाँ पर है जमुना, ये बांग्लादेश में जमुना बन जाती है, जमुना बांग्लादेश में, ये देख लीजिए बांग्लादेश में जमुना। और इधर से गंगा आ जाती है तो ये पद्मा, पद्मा, ठीक है, पद्मा बांग्लादेश में, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ऑलराइट, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम लोगों को देखना है। और फिर देखिए यहां पर जो शेमायुडू ग्लेशियर से जब यह नदी चलती है तो इस नदी को जाना जाता है किस नाम से? तो इस नदी को एक महत्वपूर्ण नाम से जाना जाता है तिब्बत में। तिब्बत, यह नदी पूरी तरीके से 2900 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फिगर है। फिर इसे किस नाम से जाना जाता है? यहां पर यार्लुंग सांगपो, देख लीजिए यार्लुंग सांगपो, ठीक है। बीपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जैक्टली कि किस नाम से जाना जाता है तिब्बत में, किस नदी को यार्लुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, मतलब पवित्र नदी। यार्लुंग सांगपो का तिब्बती भाषा में अर्थ होता है पवित्र नदी, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजों को देखना है। चीन इस नदी पर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या कर रहा है? तो एक काफी बड़ा, ठीक है, एक काफी बड़ा यहाँ पर लगभग 137 बिलियन डॉलर से, कितना? 137 से लेके 138 बिलियन डॉलर खर्च करके एक बहुत बड़ा इस पर बांध बना रहा है, जो कि काफी बड़ा एक कंसर्न है भारत और बांग्लादेश के लिए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कौन कौन से राज्य में ये नदी भारत में प्रवेश करके बहती है। तो एक अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एवं कहा? अरुणाचल प्रदेश एवं
एवं असम, इन दो राज्यों में ये नदी क्या है, प्रवाहित होती है। इस बात को भी आपको ध्यान से देखना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम को देखा है। देखिए कितने सुंदर मैप के द्वारा हम लोगों ने इसे किया है। आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक जगह किसी एटलस को भी अगर आप देखेंगे ना, तो काफी यहाँ पे आपको मतलब एक मिला हुआ सा दिखेगा और बहुत क्लियर नहीं होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और उसके बाद फिर सभी नदियों को एक साथ एक जगह पे भी दर्शाया नहीं गया है। तो यहाँ पे आपको काफी चीज आसानी से मिल रहा है। इसे आप रखिए और ध्यान से देखिए, इन सभी पैटर्न्स को देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप किसी भी एग्जाम में जो हमारे देश में आयोजित होता है भूगोल विषय से, और रिवर सिस्टम में यदि ब्रह्मपुत्र सिस्टम से क्वेश्चन आता है तो आपसे जरूर बनेगा। अगर आपसे कोई दिक्कत होगा और कहीं आपको समस्या आएगा तो पूरे लोगों को ही समस्या आएगा। पढ़ाने वालों को समस्या आएगा, पढ़ने वालों की तो बात छोड़ दीजिए। तो इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।